बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से गैब्स के लाइव स्टूडियो से मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो लेसन नंबर 24 है, सबक नंबर 24 का पार्ट 7 वो पढ़ाने जा रहा हूं। तो जो लफ्ज़ है 22वां जो लफ्ज़ है वो है खोऊ। खोऊ 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 का मतलब है माउथ यानी कि मुंह। और इसका जुमले में इस्तेमाल अगर करूं तो इसका शॉर्ट सेंटेंस जो है वो फिक्रा, छोटा फिक्रा बनेगा तो वो कुछ इस तरह से है। था खाई खोऊ शुओ, था खाई खोऊ शुओ, था खाई खोऊ शुओ। ही था का मतलब ही शी, खाई ओपन, खोऊ माउथ मुंह, शो टू स्पीक समथिंग। तो उसने या इसने, लड़का या लड़की ने, था उसने इसका मतलब था, खोला या खोलता है खाई, मुंह खोऊ, और कोई बात करने के लिए शो, तो था खाई शो, था खाई खोऊ शो। शी और ही ओपन्स या फिर ओपन्ड दोनों आ सकते हैं। द माउथ टू स्पीक समथिंग। तो जो 23वां लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स, 33वां लाओशी। लाओशी लाओशी का मतलब है टीचर यानी कि उर्दू में उस्ताद। तो निन्श लाओशी, निन्श लाओशी, निन्श लाओशी, निन्श लाओशी। यू निन आर श लाओशी टीचर। तो आप निन हैं, श उस्ताद, लाओशी। तो निन्श लाओशी आप उस्ताद हैं या फिर यू आर टीचर। तो 34वां लफ्ज़ डियर स्टूडेंट्स है लियो। खोऊ हमने अभी पढ़ा और दूसरा पढ़ा लाओशी, तीसरा लियो, चौथा है डियर स्टूडेंट्स मामा। तो डियर स्टूडेंट्स लियो नंबर है, लियो का मतलब 6, लियो 6 6, मतलब कि ये डिजिट है काउंटिंग का 6। वो यो लियो युआन या फिर ख्वाई। तो डियर स्टूडेंट्स वो यो लियो युआन, युआन ख्वाई या फिर ख्वाई। वो यो लियो युआन या फिर ख्वाई। वो यो लियो युआन, वो यो लियो ख्वाई। I वो have यो 6 लियो युआन, युआन ख्वाई, ख्वाई। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे वो पास हैं यो 6 लियो युआन क्या है, ये चाइना की करेंसी है। और डियर स्टूडेंट्स ख्वाई भी क्या है, ये भी बोलने में इस्तेमाल होता है चाइना में। तो ये स्टार की जो मैंने एक्सप्लेनेशन रखी वो कुछ इस तरह से यहाँ पे कि मैयर वर्ड फॉर मनी इन चाइनीज स्पोकन लैंग्वेज। तो चाइना में ख्वाई और युआन, युआन स्टैंडर्ड है और ख्वाई जो वाइडली बोला जाता है चाइना के मेनलैंड सिटीज़ में, मेनलैंड चाइना में। तो वो यो लियो युआन या फिर वो यो लियो ख्वाई। अगला लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स मामा। मामा, मामा का मतलब है मदर, मॉम मतलब मम्मी, माँ अम्मी जी या फिर मामा। तो मामा का जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल हुआ है। वो मामा ज़ाई जिया, वो मामा ज़ाई जिया, वो मामा ज़ाई जिया। माई वो मदर, मामा
在 is at home 家 तो मेरी वो माँ मामा पर है 在 家 घर तो मेरी माँ घर पर है या माई मदर माई मॉम इज एट होम तो ये क्या बन जाएगा वो मामा 在家 जो 36वां लफ्ज है डियर स्टूडेंट्स वो है माँ माँ विदाउट एनी टोन न्यूट्रल टोन है तो ये क्वेश्चन पार्टिकल है मयर पार्टिकल यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस इंडिकेटिंग क्वेश्चन मतलब सवालिया जुमला बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सादा जुमला है उसको सवालिया में बनाना है डियर स्टूडेंट्स तो हम माँ जो पार्टिकल है इसको अगर जुमले के एंड पे लगा दें तो वो सादा जुमले से सवालिया फिक्रे में तब्दील हो जाता है। तो 你是中国人吗你是中国人吗你是中国人吗तो you 你 are 是 Chinese 中国人 person 吗 to make interrogative sentence सवालिया जुमला तो तुम नी हो शी चीनी मतलब के चुंगोरन मतलब के रन का मतलब बाशिंदा चीनी अवाम या आदमी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो तुम चीनी हो तो माँ लगने से क्या होता है क्या तुम चीनी हो आर यू चाइनीज तो क्या बन जाएगा आर यू चाइनीज क्या बन जाएगा 你是中国人吗你是中国人吗 तो अगला लफ्ज है डियर स्टूडेंट वो है माओ जानवर एनिमल है नाउन है और माओ माओ का मतलब है कैट यानी कि बिल्ली तो इसका जुमले में इस्तेमाल है नीत माओ चंग ख आए 可爱你的毛真可爱你的猫真可爱你的 your 猫 cat 真 really 可爱 lovely तो तुम्हारी नीत बिल्ली माओ हकीकत में चंग प्यारी है ख आए तो तुम्हारी बिल्ली बहुत प्यारी है या हकीकत में बहुत प्यारी है तो क्या हो जाएगा योर कैट इज रियली लवली सो योर कैट इज लवली क्या हो जाएगा नीत माओ चंग ख आए। तो डियर स्टूडेंट्स 38वां जो लफ्ज़ है वो है मी फैन ये भी नाउन है और ये एडिबल थिंग्स हैं खाने पीने की अशिया जिस तरह मी फैन तो राइस लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि ये पके हुए राइस मतलब उबले हुए या फ्राई किए हुए चावल तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फैन और मी का मतलब कच्चे चावल सिर्फ चावल के तौर पे हम ये मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूँ तामी तो इसका मतलब क्या बन जाएगा बड़ा चावल स्याओ मी छोटा चावल मी फैन पके हुए चावल फ्राई किए हुए उबले हुए कुक्ड राइस का मतलब यहाँ पे 我爱吃米饭我爱吃米饭我爱吃米饭तो वो I am I like of मतलब के fond of मैं शौकीन हूँ I mean I like to I love to 吃 eat 米饭 rice मैं वो पसंद करता हूँ या शौकीन हूँ I और खाने का मतलब कि वर्ग के तौर पे है फेल के तौर पे च मी फैन मतलब के चावल तो मैं चावल खाने का शौकीन हूँ या फिर मैं चावल खाने पसंद करता हूँ तो क्या हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस या फिर आई लाइक टू ईट राइस तो वो आई च मी फैन। तो आखिरी आज का जो लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स वो है मियंथियाओ ये दूसरा एडिबल यानी कि खाने पीने चीज़ से रिलेटेड इसका ताल्लुक है तो ये है डियर स्टूडेंट्स मियंथियाओ ये भी नाउन है और मियंथियाओ का मतलब नूडल्स हैं डियर स्टूडेंट्स नूडल्स यानी कि सवैयाँ
तो ये क्या हो गया, मियन थियाओ। इसका जुमले में इस्तेमाल, वो चाय ची मियन थियाओ। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें चाय का इस्तेमाल अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो चाय ची मी फैन, लेकिन यहां पे देखें वो आई ची मी फैन, लेकिन यहां पे अगर मैं कहूं वो ची मी फैन, आई ईट राइस, आय का मतलब फाउंड ऑफ, लेकिन यहाँ पे जाय का इस्तेमाल आ रहा है, वो जाय ची मियन थियाओ। तो ये मीफैं की बजाय कौन सा लफ्ज है, मियन थियाओ, वो जाय ची मियन थियाओ। तो वो जाय ची मियन थियाओ, वो जाय ची मियन थियाओ। तो वो आई एम, लेकिन जाय फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ING। चाय का मतलब प्रेजेंस में कोई चीज में जो काम हो रहा है, तो क्या कर रहा हूं, ईट, तो ING साथ लगा दे तो ईटिंग, वो चाय ची आई एम ईटिंग। अगर मैं कहूं वो ची आई ईट, तो चाय का इस्तेमाल ING यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट में, मौजूदा मैं अब क्या कर रहा हूं, वो चाय ची मियन थियाओ। तो मियन थियाओ क्या है, नूडल्स। यहां पे मैंने राइस ये गलती से ये लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा, नूडल्स जी, नूडल्स। तो वो चाय ची मियन थियाओ के आई एम ईटिंग नूडल्स, यहां पे भी चावल की जगह पे क्या आ जाएंगे, नूडल्स जी। तो नूडल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वो चाय ची यानी कि सवैयां, वो चाय ची, वो चाय रहा हूं, मतलब कि अभी ची खा रहा हूं, मियन थियाओ नूडल्स, तो मैं सवैयां खा रहा हूं, वो चाय ची मियन थियाओ। तो डियर स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, रिपीट करते हैं। आज के जो अल्फाज हैं 8 अल्फाज, वो हैं खो, मु, लाओशी नाउन है, ये भी नाउन है, खो मु और लाओशी भी नाउन है, टीचर, लियो 6 डिजिट गिनती के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, 6 का हिंदसा, और मामा ये नंबर है और ये क्या है, नाउन है। मामा का मतलब मदर, मॉम, माँ, अम्मी, मामा, और माँ क्वेश्चन पार्टिकल है, मैयर पार्टिकल है, और सवालिया जुमला सादा को सवालिया जुमला बनाने के इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवालिया जुमला के आखिर में ये माँ लिखा जाएगा, तो ये फिक्रा सादा से जो है ना वो सवालिया में बन जाएगा, तो माँ का इस्तेमाल। और माओ ये नाउन है, और ये क्या है, माओ का मतलब कैट यानी कि बिल्ली, और मीफा का मतलब नाउन है, ये क्या है, राइस पके हुए, उबले हुए, फ्राई किए हुए, और मियन थियाओ भी नाउन है, लेकिन ये सवैयां या फिर नूडल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। आप इन जो सेंटेंसेस हैं, जुमलों की इन फ़िक्रों का अच्छे से इस्तेमाल प्रैक्टिस करें अपने चाइनीज़ दोस्तों के साथ। इनका इस्तेमाल ये तब भी आएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो इसी के साथ ही इजाज़त, आपकी दुआओं का तलबगार वहीद ढक्कू, और अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिए।